अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो जी आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो आज हमने ना व्लॉग स्टार्ट किया है बेबी से। ये बहुत ही क्यूट सा बेबी है। ये हमारे ना न्यू हमसाया हैं, तो उनका बेबी था। तो अम्मी ने बोला कि आप ना आइएगा हमारे घर। एक दिन अम्मी गए थे ना उनके घर, तो अम्मी बोल कर आए थे कि आप ना हमारे घर आइएगा। तो फिर वो आई थी इसकी मामा और साथ में ये एक ही बेबी है उनका। तो माशाल्लाह इतना मुझे क्यूट लग रहा था, तो मैंने कहा चलो इसका ना इस वीडियो बनाते हैं। तो बड़ा क्यूट माशाल्लाह बेबी, आपने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। और इसने काफ़ी ज़्यादा रौनक भी लगाई हुई थी। और फिर साथ साथ ना हमने थोड़ा सा माल भी पैक किया था। तकरीबन ये ना कोई 10-11 का टाइम था, तो वो काम शाम ख़त्म करके तो वो आए थे। तो फिर हमने सोचा कि चलो ये थोड़ा सा ना ऑर्डर आया था, तो बस ये पैक कर लिया था। और यहाँ पे आप बेबी को देखें जी, बेबी ने अपना ड्रेस भी चेंज कर लिया। बच्चों का ना यही होता है, बच्चे बस बड़ी जल्दी से जो है ना ड्रेसिंग चेंज भी अपनी कर लेते हैं। और माशाल्लाह खेल रहा था। अभी ये चलता नहीं है, साल का भी नहीं हुआ, तो इस वजह से ना बस चारपाई के साथ चारपाई को पकड़ के ना तो चलता है। और साथ हमने चाय भी बना ली थी, क्योंकि अब्बू लेकर आए थे ना माल, तो उनको सर्दी लगी हुई थी। नाश्ते में चाय पी थी, लेकिन फिर से बोल रहे थे कि मुझे ना चाय बनानी है, पी के मतलब पीनी है मुझे, तो बना के दो। तो फिर हमने चाय बना ली सबके लिए, क्योंकि अभी भी आई हुई थी, तो उनके लिए भी फिर बना ली। और ये ना मैं सूजी का एक हलवा बना रही हूँ। लेकिन आपके साथ एक बात भी करनी थी। मैंने जो पिछली मेरी वीडियो है, इससे तकरीबन दूसरी या तीसरी लास्ट में होगी, तो वो आपको ना एंड स्क्रीन पे मिलेगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो उसमें एक कमेंट आया था बहुत प्यारा, मुझे ना देख के बहुत खुशी हुई थी। तो ये मैं कमेंट भी आपको दिखा दूँगी, साथ आपको नज़र आएगा। और उन्होंने इतना ज़बरदस्त कमेंट किसी ने किया हुआ था। तो जी थैंक यू सो मच। और मुझे वो देख के लिटरली बहुत खुशी हुई थी। तो अल्लाह सबको ना कामयाबी अता करे, और अल्लाह मुझे भी कामयाबी अता करे। तो मुझे तो वो देख के बहुत खुशी हुई थी। वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, तो जो है ना लास्ट पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे ना ये मैंने सूजी का बनाया था हलवा, और इसको हलवा नहीं कहते, इसको भुर्जी कहते हैं, सॉरी। और हलवा मुझे इतना पसंद नहीं है, ना ही मुझसे इतना ना खाया जाता है। तो ये एक दिन ना अम्मी ने हलवा बनाया था, तो ये थोड़ी सी ना अम्मी ने निकाल के दी। अम्मी कहती हैं ये इसमें चीनी डाल के तो खाओ, देखना कैसा टेस्ट है। तो वो मुझे इतना अच्छा टेस्ट लगा, और आज मेरा इतना दिल कर रहा था, तो फिर मैंने ना दोपहर को ये बना के तो खा लिया। मैंने कहा चलो ये मैं खाती हूँ। ये इसका वाकई बहुत मज़ा आता है। थोड़ी सी आपने तेल में या फिर उसमें करके ना घी में, तो सूजी को थोड़ा सा रोस्ट कर लेना, उसके बाद उसमें चीनी डाल के खानी है, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और इस तरह की चीज़ें ना सर्दियों में खाने को ही दिल करता है, गर्मियों में खाई भी नहीं जाती। और वैसे भी ये होता है कि सर्दियों में इंसान का मूड भी अच्छा होता है, चीज़ भूख भी लगती है खाने वाने में ना, तो इस तरह से अच्छा हो जाता है। तो खैर यहाँ पे ना अम्मी कर रही थी दानों को साफ़, और हमारा जो पहले वाला पीन था ना वो हो चुका था ख़त्म। और पंजाबी में हम पीन ही बोलते हैं, पता नहीं उर्दू में इसको क्या बोलते होंगे। तो वो जो है ना वो तो हमारा ख़त्म होने वाला था। तो फिर अम्मी कहती हैं ना पहले से इसकी तैयारी करके रख देते हैं। तो बस ये सफाई तो उन्होंने करनी है, मैंने बस थोड़ी थोड़ी साथ में ना हेल्प करवानी होती है। और ये जो है ना इसमें कुछ इतने प्यारे ये दाने लग रहे थे माशाल्लाह। तो ये हमारे अपने घर के दाने हैं, तो बड़े ज़बरदस्त हैं ये। और जो इसमें मिट्टी है ना, बाद में मिट्टी निकाल लेंगे, थोड़ा सा इसको करके ना सफाई वगैरह, फिर बाद में इसकी ना मिट्टी निकाल ली जाती है। और फिर यहाँ पे ना बाद में शाम का टाइम हो गया था, और हम सोच रहे थे कि क्या बनाएं क्या बनाएं। तो बस इसी कश्मकश में ना मेरा दिल कर रहा है चावल बनाने का। और आपको मोस्टली मेरे व्लॉग में ना मिलते होंगे कि चावल मैं बहुत बनाती हूँ, वाकई में बहुत बनाती हूँ। हालांकि हमारा सालन भी पड़ा हुआ था, लेकिन मेरा इतना दिल कर रहा था, मैं कह रही थी कुछ भी हो अम्मी, उसमें मैं मतलब चावलों में डाल के ना तो मैं बना लूँ। तो अम्मी कहती हैं अब तो सब्ज़ी वाला भी कोई नहीं आएगा, तो तुम ऐसे करो, फिर आलू घर पर पड़े हुए हैं, तो आलू डाल के ना तो वो वाले चावल बना लो। तो मैंने कहा मुझे मंजूर है, बस आप जो है ना मुझे इजाज़त दे दें। और क्योंकि सालन पड़ा हुआ था, तो फिर 2 रोटियां मैंने अब्बू के लिए बना ली। मैंने कहा चलें आप ना रोटी, फिर अब्बू को बोले ना कि चावल है सिर्फ बीच में कुछ डाला हुआ है, तो फिर वो खाते नहीं है। वो कहते हैं ना जी ना, मैं नहीं खाऊंगा। दूसरे सालन वाले चावल जो होते हैं ना, जिसके साथ सालन बनाया जाता है, वो फिर भी खा लेते हैं, लेकिन जो सालन के बगैर होते हैं ना, वो बिल्कुल ही नहीं खाते। फिर मैंने कहा चलो कुछ कहने से बेहतर है कि मैं रोटियां बना लेती हूँ। 2 रोटियां आटा पड़ा हुआ था तो सुबह वाला, तो मैंने कहा चलो मैं 2 रोटियां साथ में जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। साथ में मेरे चावल बन गए थे, और साथ में जी चूल्हा भी साफ़ हो गया। ये बहुत ज़रूरी होता है। जो जिनकी माएँ होती हैं ना डांटने वाली, उनको पता ही होगा कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। और फिर आज ना फिर मेरा दिल कर रहा था कि चावल जो है ना मैं हाथ के साथ खाऊं।
आज मेरा अजीब सा ही दिल हो रहा था। पहले मेरा इतना दिल किया कि मैं चावल खाऊं, तो फिर उसके बाद मेरा दिल किया कि आज मैं हाथ के साथ चावल खाऊं। वैसे मैंने कभी नहीं खाया। मम्मी कहती चल वीडियो तो ना बना। मैंने कहा क्यों ना बनाऊं, जो है भाई वही दिखाऊंगी। अब मैं तो कोई, लेकिन जो हाथ से चावल है ना वो मैं बहुत कम खाती हूँ। मेरी अम्मी की भी बहुत कम आदत है और मेरी भी। हम ना ज़्यादातर चम्मच के साथ ही चावल खाते हैं, लेकिन कभी कभार ना हाथ के साथ खाने को भी दिल करता है और फिर मज़ा जो है ना डबल हो जाता है चावलों का। वैसे गरम गरम चावल हों और हाथ के साथ बंदा खाए। और अगर आपका दिल कर आया ना तो आप भी बनाएं और खाएं। सर्दी है, सर्दियों में यही चीज़ें चलती हैं। और साथ में अम्मी भी बैठी हुई थी क्योंकि अम्मी कॉल कर रही थी भाभी को, तो मैं साथ में ना उनके लिए चावल ले आई। मैंने कहा चलें जी बिस्तर में बैठ के तो गरम गरम चावल खाएं। और ये ना फिर शाम को अब्बू ले आए थे अपने ड्रेसेस, क्योंकि उन्होंने भी सिलने दिए हुए थे दर्जी को। तो वो ले आए थे और दिखा रहे थे कि देखो देखो कैसे बने हैं, प्यारे बने हैं। तो हमने कहा चलें जी आप हमें दिखाएं और हम देखते जाते हैं कि कैसे बने हैं। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे सिलाई हुए थे। इस दफ़ा अब्बू ने टेलर चेंज किया था। बोल रहे थे कि जो पहला टेलर है उसकी तो शॉप ही बंद है, पता नहीं उसने चेंज कर लिया या क्या हुआ है। तो अभी जो है ना मैं चेंज कर लेता हूँ। बहुत कम चेंज करते हैं अब्बू टेलर को। तो लेकिन ये जो है ना इसने भी अच्छे सिलाई किए हुए थे। और जब कपड़े सिलाई हो के आते हैं ना, बेशक हम बड़े भी हो चुके हैं, लेकिन जब कपड़े सिलाई होते हैं ना तब एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है ना। और उसी एक्साइटमेंट में अब्बू दिखा रहे हैं, तो फिर बोल रहे थे मैं चेक करके भी दिखाऊंगा। तो मम्मी कहती है नहीं चेक नहीं करने, बस जुम्मे को जो है ना आपने पहनने हैं, फिर चेक हो जाएंगे। और बाकायदा जिपें भी खोल खोल के दिखा रहे हैं, देख रहे हैं कि अच्छी लगाई है या कैसी लगाई है उसने क्वालिटी में। और जी जिस दिन अब्बू के सिल के आए थे ना उसी दिन अगले दिन मैंने भी अपने कंप्लीट कर लिए थे, अपने और अम्मी के। ये एक एक ड्रेस हमने लिया था सर्दियों के लिए। तो ये मतलब सफ़र में हो गया ना, आने जाने के लिए ये पहन लेंगे। लंबा सफ़र होता है तो फिर उसमें जो है ना हो जाता है। तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह इस दफ़ा मैंने कैसे बनाया अम्मी के। और इस तरह का मैंने गला बनाया था और सिंपल, अम्मी का बिल्कुल सिंपल मैंने सिलाई किया, क्योंकि मेरी अम्मी को ज़्यादा वो फैशन वाले तो पसंद नहीं है कि कोई डिज़ाइन लगा लिया जाए, उस तरह के कोई पसंद नहीं करती। तो साथ में मैंने लेस लगा ली थी। और लेस का ये जो पता नहीं कब तक रहना ट्रेंड, और ये तो अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। पाइपिंग का ख़त्म हो गया। वैसे अब ना पाइपिंग वाले सूट जो है ना वो इतने अजीब लगते हैं ना, वो अब नहीं प्यारे लगते, लेकिन लेस वाले फिर भी अच्छे लगते हैं। और साथ में मैंने ना सिंपल पांचे बना लिए थे अम्मी के, क्योंकि उनको इसी तरह का पसंद है। और इस तरह के बाजू बन गए थे, बाजू के आगे भी लेस लगा ली थी। और ये लेस जो है ना इतनी अच्छी लग रही थी, मैं देख के कह रही थी सो ब्यूटीफुल सो एलिजेंट। तो जो ना बड़े ज़बरदस्त ये लैस लग रही थी। और ये मैंने अपना भी गला सेम बना लिया था। ऐसे ही होता है जब मैं कोई सिलाई करती हूँ ना चीज़, तो अम्मी की और अपनी तकरीबन सेम सेम ही रखती हूँ। तो अपना मुझे दिल कर आया था कि मैं ना ये डिज़ाइन आगे बना लूँ। अब मुझे पता नहीं है कि इस डिज़ाइन को बोलते क्या हैं, लेकिन मैंने बना लिया नेट से देख के ना। देखा तो काफ़ी देर का हुआ था, लेकिन इस दफ़ा मैंने हिम्मत करके बना ही लिया। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है ना, इसलिए मैं इस तरह की चीज़ें नहीं बनाती। और साइड पे मैंने इस तरह से लेस लगा ली थी। और जो दामन है ना पीछे वाला उस पर भी लेस थी, लेकिन जो फ्रंट वाला था ना उसके ऊपर भी फिर मैंने ना डिज़ाइन बना लिया था। मैंने कहा चलो थोड़ा सेम सेम हो जाएगा बाजू का और इसका। और सेंटर में ना एक एक मोती लगवा लिया था। मोती के साथ इसकी शेप जो है ना काफ़ी ज़्यादा और ही ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी माशाल्लाह। आपने बताना कैसा लगा है, प्यारा लगा है डिज़ाइन या नहीं। और ये साथ में ना बाबा के भी रखे हुए हैं, ये देखें कितना प्यारा ये भी माशाल्लाह लग रहा है। और कलर भी शुक्र है अब्बू को पसंद आ गया था। तो उनके तो सिंपल ही होते हैं, उनकी कौन सी डिज़ाइनिंग होती है। और ये हमने सफ़र के लिए रखे हुए हैं कि जाते वक्त में पहन लेंगे। अभी फिर हमने अपने घर जाना है, तो तब जब जाएंगे ना तो फिर ये पहन लेंगे। बस तैयार करके रख दिए। और अपने जो मैंने पांचे हैं ना वो इस तरह से कुछ बनाए थे। नीचे वो सिलाइयाँ लगाई ना ऊपर, तो अम्मी कहती हैं इसके ऊपर ना मोती लगाते हैं बारीक बारीक सी। ये जो मोती है ना इतने प्यारे ये लगे थे, और रियल में इससे भी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। वीडियो में भी प्यारे लग रहे हैं वैसे, लेकिन रियल में ना बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और मेरी जो पांचे है ना वो डिज़ाइन भी बहुत ज़बरदस्त सा बन गया, और मुझे ना देख के बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा चलें जी इस दफ़ा मेरा जो सूट है ना वो काफ़ी अच्छा बन गया। तो जी यही था आज का व्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।